प्रोग्राम है। अरे चुनाव आयोग और बीजेपी जवाब देना, क्यों नहीं ईवीएम मशीन दे रहे? इस देश के अंदर आप दंगा करवाते हो। तमाम चुनाव जीत करके इस देश के अंदर तानाशाही मचा रखी है आप लोगों ने, और किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को, किसी को भी नहीं बख्शा है। यहाँ तक तो महिलाओं को भी ये हालात कर दिया है। और जब आज हम डेमोक्रेसी की बात करने आए हैं, इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो ये देख लीजिए क्या हो रहा है। देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चलो डेमोक्रेसी है, घसीट करके ले जाया जा रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों ने आज कॉल दी थी, और उस कॉल के मुताबिक आम जनता भी पहुंची, एडवोकेटों के भी आए, और जिस तरीके से 10 कदम पर रोका गया है, डिटेन किया गया है, ये साफ दर्शाता है इस देश के अंदर ये देश जो है नरेंद्र मोदी की पुलिस से और प्रधानमंत्री की उससे चल रहा है। इस देश के अंदर कहीं भी नहीं लग रहा कि संविधान से ये देश चल रहा है। इनको तो एक ही काम है कि जो भी सामाजिक न्याय की बात करे, जो समाज के जनहित की बात करे, उनको सीधा उठाओ और जेलों में डाल दे। हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पुलिस से, क्यों नहीं? अरे आप भी तो ईवीएम का विरोध करने वाले थे, आज आप क्यों इसको बैन नहीं कर रहे हो? बैन करना चाहिए। ईवीएम से चोरी वोट होता है, और चोरी वोट होने की वजह से आज इस देश के अंदर क्या हालात पैदा करती है, ये बात तो तमाम इस देश के नागरिकों को समझना चाहिए। और आपके एरिया के अंदर आप जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पे जो भी चुनाव आए, ईवीएम मशीन को आग लगाने का काम करें, क्योंकि ईवीएम मशीन चोर है और तानाशाही सरकार चोर है। सरकारी संपत्ति को जलाएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर ईवीएम से अगर वोट चोरी होगा तो उसको आग लगाएंगे। और जहाँ भी बिल्कुल संविधान का नहीं, हम कह रहे हैं ना सरकार से, आज सरकारों से हम कह रहे हैं कि आप माइक कर लो ना, ईवीएम मशीन से ना चुनाव कराएं, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। जब बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते तो हमारे पास ऑप्शन है उसको आग लगाने का, उसको तोड़ने का, और इनके पास जेल भेजने का है, तो हम तैयार बैठे हैं। तो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं है ना भरोसा, भरोसा होता तो आज ये हालात होती। ये तमाम तरीके, जब भी कोई बात करता है सामाजिक की, उसमें सबके सब ये ऐसे ही करते, डिटेन करते। इस देश के अंदर बोलने तक का ऊपर बैन हो चुका है। आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर जो बच्चे गए हैं, उनके ऊपर क्या क्या धाराएं लगा दी है। ये तानाशाही सरकार है। तानाशाही सरकार नरेंद्र मोदी से इस देश के जवानों को, इस देश के नागरिकों को कहना चाहते हैं, अगर ईवीएम रही ना तो आप देख लेना इस देश के अंदर इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। आपको ना बोलने दिया जाएगा, ना नौकरी होगी, ना आपकी जमीनें होंगी, क्योंकि आजकल ये जमीनों के ऊपर जिस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, ये सारा का सारा देश दुनिया के सामने है। बोलने वाले होने चाहिए इस देश के अंदर। जेलों से ना डरे, इनकी औकात हैसियत नहीं है कि इन जेलों के अंदर हमारे को जान दिन रोक सके। कदम तो आप चल नहीं पाए, आपको डिटेन कर लिया गया है। नहीं पाए तो क्यों नहीं पहुंचे हैं? कहाँ पहुंचे? नीचे कर लो मेरे फ्रेंड। हम लोग यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, लेकिन क्या करे तानाशाहियों ने, यही तो है ना वो ईवीएम मशीन का यही घपला है कि आम जनता की आवाज नहीं है, ईवीएम की आवाज है। ईवीएम की आवाज की वजह से यहाँ से हमारे एडवोकेटों को, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को लेके गए हैं। मोहम्मद पराचा है, उसमें तमाम सारे साथी लेके गए। भाई वो नहीं चाहते ना इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात हो। वो नहीं चाहते कि ये चोरी जो मशीन है ये बैन हो। वो चाहते हैं कि ईवीएम से मशीन चालू वोटिंग होती रहे, और इस देश के अंदर किसी भी तरीके से जब तक वो जिए मोदी और उसके गुर्गे जो आरएसएस की खाकी चड्डी वाले हैं, वो नहीं चाहते इस देश के अंदर अमन शांति भाईचारा हो। अरे भाई धर्म तो बहुत है इस देश के अंदर, तमाम धर्म है, सिकाई ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, सिख है, सारे के सारे अमन शांति से हैं। अरे इनको कौन सा पेट में दर्द हो रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे देश के अंदर दंगा फैलाने का काम करते हो आप लोग, आपको समझना पड़ेगा। और ऐसी हरकतें अगर करोगे तो इस देश के अंदर मंदिर से आपको दिक्कत क्या है?
राम मंदिर दिक्कत है ना। हाँ बताइए। भाई हमने बहुत दिक्कत है। आस्था और है भी किसी- धर्म है। हाँ। और भी धर्म है। हाँ। वो जिस तरीके से जीवन यापन अपने बच्चों को संस्कार देते हैं ऐसे दो। भाई ये क्या है, ये पूरे का पूरा आपने एक लॉबी तैयार कर रखी है। ये चीज है देश में करने की। आप इस पे क्यों नहीं बात करते? आप करिए ना ईवीएम के ऊपर। आप जो आम दलितों के साथ शोषण होता है, पिछड़ों के साथ शोषण होता है, उन पे बात क्यों नहीं करते? आप राजनीतिक हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? आप इस देश के अंदर जंगल जमीन की बात क्यों नहीं करते? आपने जो मेन विषय है उन पे बात करना चाहिए, ना कि एक प्रोपगेंडा इस देश के अंदर फैलाया जाए। तो राम मंदिर प्रोपेगेंडा है जी? राम मंदिर प्रोपेगेंडा आपको लगता है? देखिए हम उसको नहीं मानते। हाँ। हमने जब भी हमारे बच्चों की शादियां की हैं, हाँ। इंटर कास्ट शादियां करी हैं और अच्छे परिवारों में करी हैं। ये जातियों का बंधन तोड़ करके हम ऊपर आए हैं और इस समाज के अंदर एक संदेश देना चाहते हैं भाईचारे का कि इनसे आप बच करिए।